नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है स्वामी दयानंद के सत्य व अहिंसा के प्रयोग। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार आपके लिए वेद और वेद के सिद्धांतों से संबंधित वीडियोस लेकर आते हैं। इसीलिए वेद प्रचार के कार्य में हमारा सहयोग करें, वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। भारतीय तथा पाश्चात्य महापुरुषों में एक मूलभूत अंतर रहा है। भारतीय महापुरुषों ने अपने जीवन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं को सदा ही छुपाने का यत्न किया है, यहाँ तक कि अपनी जन्मतिथि तक इतिहास को नहीं बताई, ताकि उनके जन्मदिन के नाम पर कहीं कोई जनमानस उनका स्तुतिगान आरंभ न कर दे। दूसरी ओर जब हम पश्चिमी महापुरुषों के जीवन पर दृष्टिकोण डालते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को, जिनसे किसी को कुछ प्रेरणा मिलती वो संजो कर रखा। वह चाहते थे कि उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए, जबकि भारतीयों ने सदा वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथों को ही प्रेरणा का स्रोत माना। इस कारण अपने जीवन को इस छोटी बड़ी घटनाओं को तुच्छ मानते हुए इसे छुपाए रखा, इसे कुछ भी महत्व नहीं दिया। विदेशों के कुछ लोगों ने तो अपने जीवन की छोटी सी घटना को भी अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर प्रकाशित कर दिया। वह इससे ही अपना गौरव मानते थे। इस सब के विपरीत जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन पर विहंगम दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि स्वामी जी ने 18-18 घंटे समाधि लगाकर अभ्यास करके भी हमारे लिए कभी भी कुछ पाने की इच्छा नहीं की। इस समाधि के माध्यम से जो कोई कुछ पाने की हमारी कामना थी वह सब समाज की भलाई के लिए, समाज के हित के लिए, राज्य के सर्वोपरि हित के लिए, इनकी त्रुटियों को दूर करने के लिए किया। जब स्वामी जी इस प्रकार के परोपकार के कार्य कर रहे थे तो उन्हें अनेक पेटबंदियों, थोतेश्वर पूजकों, विरोधियों, विधर्मियों का कोप का भाजन पड़ना पड़ा। इन विरोधियों ने उन पर अनेक बार प्राणघातक आक्रमण किए। इन आक्रमणों में कुछ आक्रमण तो अत्यधिक घातक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती सच्चे अर्थों में सन्यासी थे। इतना ही नहीं, वह पूर्ण सत्यवादी थे और अहिंसा को अपना परम धर्म मानते थे। इसीलिए स्वामी जी ने ना तो किसी के आक्रमणकारी को दंड दिया, ना ही उसे कभी पुलिस को सौंपा। अनेक बार आक्रमणकारी पकड़े भी गए तो स्वामी जी ने यह कहते हुए छुड़ा दिया कि मैं संसार को कैद करने नहीं छुड़ाने आया हूँ। यह तो स्वामी जी की बहुत बड़ी महानता की झलक मात्र रही थी। आओ इन पंक्तियों के माध्यम से स्वामी जी के कुछ प्रकार के प्राणघातक आक्रमणों से कुछ एक को जाने। मैं मनुष्य को छुड़ाने आया हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती अनूप शहर में वेद संदेश देने के लिए निकले हुए थे कि स्वामी जी के प्रचार से त्रस्त होकर एक व्यक्ति ने पान उनको खाने के लिए भेंट किया। इस पान में विष डाला हुआ था। स्वामी जी ने उसे लिया, श्रद्धा को देखते हुए तत्काल मुंह में डाल लिया। पान को मुख में रखते ही स्वामी जी को उसकी कुटिलता का पता चल गया। उन्होंने पान देने वाले से कुछ नहीं कहा, वहीं पर उसे छोड़कर गंगा की ओर चल दिए, जहां जाकर स्वामी जी ने न्योली क्रिया की और पान के सब विष को वमन कर दिया, निकाल दिया। यह बात वहां के तहसीलदार को पता चली तो तहसीलदार ने पान देने वाले दुष्ट को पकड़ लिया और उसे पकड़कर स्वामी जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। किंतु स्वामी जी ने यह कहते हुए उसे छुड़वा दिया कि मैं तो मनुष्यों को बंधवाने नहीं आया हूँ, छुड़ाने आया हूँ। इस प्रकार की ही घटना काशी में भी मिलती है, जहाँ पर किसी व्यक्ति ने स्वामी जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा दर्शाते हुए भक्त का रूप धारण करके आया और स्वामी जी को पान भेंट किया। जो ही स्वामी जी ने पान उसके हाथ से पकड़ा, उसे खोलकर देखने लगे तो कपटी दुष्ट पकड़े जाने के भय से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि पान में तीव्र विष डाला गया था। बाबा डूब गया। स्वामी जी जहाँ भी जाते वहाँ सदा ही वैदिक धर्म का प्रचार कर इसे अपनाने के लिए जन जन को प्रेरित करते। अन्य मतावलंबी की कमियों को प्रकाशित करते हुए कहा करते कि यह मतावलंबी अपने मत की इन कमियों को दूर कर लें तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। इस प्रकार की ही घटना काशी में मिलती है। स्वामी जी अन्य मतावलंबियों की कमियों की चर्चा करते हुए इस्लाम पर चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को कुछ मुसलमान भी सुन रहे थे। स्वामी जी की इस चर्चा को समाप्त कर गंगा की ओर जा रहे थे और गंगा किनारे समाधि अवस्था में बैठ गए। दो हट्टे कट्टे मुसलमान आए, उन्होंने स्वामी जी को मजबूती से पकड़ा और गंगा में फेंकने लगे, किंतु स्वामी जी ने अपने हाथों को बड़ी मजबूती से खींच लिया, गंगा में छलांग लगा दी। उन दोनों विधर्मियों को गंगा में कुछ गोते खिलाए, फिर बाहर लाकर छोड़ दिया और स्वयं एक बार फिर गंगा में कूद गए। इतना होने पर भी वह दोनों दुष्ट बाहर आकर पत्थर उठाकर स्वामी जी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे, ताकि स्वामी जी को पत्थरों से मार सके। स्वामी जी उन दोनों की भावना को पहले से ही जानते थे, अतः स्वामी जी गंगा के अंदर ही समाधि लगाकर बैठ गए। बहुत समय बीतने के बाद भी जब स्वामी जी बाहर ना आए तो विधर्मी गुंडे यह कहते हुए लौट गए कि बाबा तो डूब गया। यहाँ की एक अन्य घटना है। इस घटना के अनुसार एक लठेत स्वामी जी का पीछा कर रहा था। अकस्मात स्वामी जी ने उसको देखते हुए हुंकार की। हुंकार मात्र से ही वह भयभीत होकर लठेत भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार की एक घटना सोरों में भी मिलती है। यहाँ पर वे शास्त्रार्थ में स्वामी जी से पराजित एक चक्रांतरित क्रोध से अपने स्वामी जी को मारने के लिए आया। वह सोते हुए व्यक्ति को पहचान ना पाया और अन्य साधु को सोते हुए खाट सहित उठाकर गंगा में फेंक दिया। सोरों की एक अन्य घटना है। इसके अनुसार स्वामी जी की चल रही सभा में अकस्मात एक लठेत आकर जोर जोर से बोला, तुम ठाकुर का खंडन करते हो, बताओ कि मैं तुम्हें लठ कहाँ मारूं। स्वामी जी ने घूरते हुए प्रत्युत्तर दिया कि खंडन करने का दोष तो मेरे सिर का है, इसी को मारो। इस उत्तर को सुनकर श्रोता अवाक रह गए। इसके साथ ही यह उत्तर सुनकर दुष्ट के अंदर की दुष्टता धुल गई। वह रोने लगा। स्वामी जी ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि भगवान तुम्हें सत्य के मार्ग पर लाएं। विगत अनुभवों के अनुसार ही जब स्वामी जी मिर्जापुर में सभा कर रहे थे तो दो लठेत सभा स्थल पर आधम के गड़बड़ करने लगे।
इस पर स्वामी जी ने जोरदार हुंकार की। इस हुंकार को सुनते ही दोनों लठेत गुंडे बेहोश होकर गिर गए। दोनों का मल भी निकल गया। स्वामी जी ने प्रेमचर नेत्रों से उनका उपचार किया। प्रथम उनका उपचार करा और उसके बाद होश आने पर स्वामी जी ने कहा कि सन्यासी लोग कभी किसी को मारा पीटा नहीं करते, इसलिए डरो नहीं। उठो, कपड़े संभालो और निर्भयता से चले जाओ। इस स्थान की एक अन्य घटना भी सामने आती है। एक सेठ के सहयोग से स्वामी जी को समाप्त करने का निश्चय हुआ और कार्य आरंभ हुआ। जो ही कार्य बढ़ता गया, सेठ जी के शरीर पर एक फोड़ा निकल आया और तेजी से बढ़ने लगा। अंत में सेठ जी ने पुनश्चरण को बंद करवाने का निश्चय किया और कहा, वह समझते थे कि दयानंद का सिर जब कटेगा तो इसी से ही मैं फोड़े का कारण कट जाऊंगा। यहीं पर एक अन्य घटना भी सामने आती है। भयानक प्रकृति का एक व्यक्ति 100 गुंडों के साथ स्वामी जी की सभा पर आ गया। गड़बड़ करने लगा। स्वामी जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ, इस हाल में सब दरवाजे बंद कर दो, मैं अकेला ही इन सब से निपट लूंगा। सुनते ही भयभीत होकर वह सीधा होकर बैठ गया। कर्णवास में स्वामी जी एक सभा को बोल रहे थे। अकस्मात बरौला के राव कर्णवास आकर स्वामी जी को गालियां देने लगे। गालियां देने के साथ ही वह तलवार भी घुमाने लगे। उनकी इस अवस्था को देखकर स्वामी जी ने कहा कि अगर शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु रंगाचारी को बुला लो, यदि शस्त्रार्थ करना है तो जोधपुर के राजाओं से जाकर भिड़ो। किंतु वह नहीं माना तो स्वामी जी ने उससे हाथ से तलवार छीनकर तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। यहाँ जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर स्वामी जी प्रचार कर रहे थे, उसे जड़ सहित निकालकर यहाँ भूगर्भ में कमरा बनाया गया है। इस मैदान में स्वामी जी की स्मृति में एक औषधालय चल रहा है। मैं जब 1912 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिफ्रेशर कोर्स के लिए करने गया था तो इस स्थान को देखने का भी सौभाग्य प्राप्त एक बार हुआ था। बरेली में भी स्वामी जी एक सभा में ईसाई मत की कमियों के बारे में सामने रख रहे थे। ईसाइयों की इस आलोचना को सुनकर वहां एक कलेक्टर कुपित हो गया। उन्होंने स्वामी जी के व्याख्यान बंद करवाने की धमकी दे तत्काल डेरा ली। उनके उत्तर में स्वामी जी ने कहा कि लोग कहते हैं सत्य का प्रकाश ना कीजिए क्योंकि कलेक्टर कुपित हो जाएगा, चाहे चक्रवर्ती राजा भी अप्रसन्न हो जावे, हम तो सत्य ही कहेंगे। इस दिन रविवार होने के कारण स्कॉट साहिब गिरजा गए हुए थे। इस पर स्वामी जी भी गिरजा चले गए। स्वामी जी को देखकर स्कॉट ने उन्हें मंच पर ले गए और स्वामी जी ने 1 घंटे तक वहां व्याख्यान दिया। फर्रुखाबाद में कुछ गुंडे स्वामी जी को हानि पहुंचाने की दृष्टि से स्वामी जी की सभा में गए, किंतु मात्र स्वामी जी के चेहरे पर अद्भुत तेज देखकर ही वहां से भाग खड़े हुए। जब सुरक्षा की दृष्टि से स्वामी जी को अंदर रहने को कहा गया तो स्वामी जी के उत्तर मिला कि मेरी रक्षा तो सर्वत्र परमात्मा ही करते हैं। इस स्थान की एक अन्य घटना भी है। स्वामी जी एक सभा में अपना व्याख्यान दे रहे थे। अकस्मात सभा स्थल में आए एक शराबी ने स्वामी जी पर जूता फेंक दिया। इस पर उपस्थित लोग उस शराबी को पकड़ने लगे, किंतु स्वामी जी ने यह कहते हुए उसे छुड़वा दिया कि जूता तो हमें लगा ही नहीं, फिर यह नशे के कारण होश में नहीं है, इसीलिए इसे छोड़ देना ही उत्तम होगा। यहाँ की एक अन्य घटना भी सामने आती है। स्वामी जी सभा चल रही थी उनकी। इस सभा में एक लठेत ने आकर स्वामी जी से पूछा कि ईश्वर को नहीं मानते हो। इस पर स्वामी जी ने उससे ईश्वर का स्वरूप पूछा तो उसने निराकार को ही बताया। तो स्वामी जी ने बताया कि इसमें मूर्ति पूजा कहाँ से आ गई। स्वामी जी के इतने उत्तर से वह सत्य का पुजारी बनते हुए स्वामी जी का अनुगामी बन गया। यहाँ की एक अन्य घटना भी मिलती है। स्वामी जी भ्रमण कर रहे थे कि एक व्यक्ति ने आकर स्वामी जी को गालियां देना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति स्वामी जी को परेशान करने के लिए उनके निवास पर आ धमका। इस पर स्वामी जी ने हंसते हुए दुष्ट व्यक्ति का स्वागत किया। स्वामी जी के इस व्यवहार से उस व्यक्ति की दुष्टता भाग गई और अपने भूल के लिए पश्चाताप करने लगा। स्वामी जी के अमृतसर में व्याख्यान जब वो दे रहे थे तो एक अध्यापक के आदेश से उनके नन्हे छात्र स्वामी जी के कंकड़ पत्थर उनके ऊपर फेंकने लगे। जब यह पकड़े गए तो बच्चों ने रोते हुए कहा कि उन्हें ऐसा करने के लिए अध्यापक ने कहा था। अध्यापक ने कहा कि यदि तुम इस साधु को पत्थर मारोगे तो तुम्हें लड्डू दूंगा। स्वामी जी ने उन बच्चों को लड्डू देते हुए कहा कि अध्यापक तो संभव है ना दे, लेकिन मैं तो तुम्हें लड्डू दे ही देता हूँ। अमृतसर में ही स्वामी जी का एक शास्त्रार्थ निर्धारित हुआ, किंतु इसके विरोधी बहुत देर से आए। आते ही शास्त्रार्थ करने के स्थान पर ईंट बरसाने लगे। पुलिस तो भयभीत होकर वहां से भाग खड़ी हुई, किंतु ऋषि भक्तों का क्रोध शांत न हुआ। इसे देखते हुए स्वामी जी ने कहा कि हमारा काम ईंटें खाने का है, यही लोग कभी आप पर पुष्प वर्षा करेंगे। यहीं की घटना है कि कुछ लोग दुष्टों से स्वामी जी को बचाने के लिए उनका रक्षक बनकर स्वामी जी के पास ही सोने लगे। जब स्वामी जी को इस बात का पता चला तो निहंगों से उनकी रक्षार्थ यह सब लोग पास सो रहे हैं, तो स्वामी जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हम अकेले ही रहेंगे। जिसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ वह मेरा परमेश्वर, मेरा रक्षक है। वजीराबाद में शास्त्रार्थ के झगड़े को तैयार होकर कुछ आए लोगों ने आते ही स्वामी जी पर ईंटों की वर्षा आरंभ कर दी। स्वामी जी कमरे के अंदर चले गए, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, हंसने लगे। इस पर सब व्यवस्था के समय स्वामी जी एक सेवक बाहर रह गया। जब स्वामी जी को पता लगा तो सेवक बाहर पिट रहा है तो स्वामी जी ने दरवाजा खोलकर जोर से हुंकार भरी। इस हुंकार से दुष्ट इतने भयभीत हो गए कि तत्काल भाग खड़े हुए। मुंबई में कुछ लोग स्वामी जी की हत्या करना चाहते थे। इसके लिए लालच देकर उन्होंने स्वामी जी के एक सेवक को अपने साथ कर लिया। स्वामी जी के इस दुष्कार्य को भाप गए। इस पर स्वामी जी ने उस सेवक को पूछताछ की तो सेवक ने सब कुछ उगल दिया। इस पर स्वामी जी ने कहा कि जिसे परमेश्वर ना मारे उसे मारने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। बनारस में मुझे हलाहल दिया गया था। राव कर्ण सिंह ने पान में विष दिलवाया। अन्य भी स्थानों पर अनेक विष के प्रयोग हुए, परंतु मेरा प्राणांत नहीं हुआ। स्मरण रखो, अब भी मैं नहीं मारा जाऊंगा। मुंबई के कुछ
पंथाइयों के आग्रह पर स्वामी जी के वध के लिए प्रातः भ्रमण का समय चुना गया। इसके लिए प्रातः 4 गुंडे स्वामी जी का पीछा करने लगे। स्वामी जी भाग गए। मुड़कर उन्होंने कहा, तुम मेरा हनन करना चाहते हो? स्वामी जी के इतना कहते ही गुंडे भयभीत हो गए और स्वामी जी का पीछा उन्होंने करना बंद कर दिया। सूरत में स्वामी जी के व्याख्यान में एक व्यक्ति ने स्वामी जी के कुछ प्रश्न पूछे, किंतु स्वामी जी के उत्तर सुनने पर ऐसा लगा कि वह व्यक्ति सामने टिक नहीं पा रहा था। अतः उसने प्रश्नकर्ता के साथ ही स्वामी जी पर प्रश्न पत्थर बरसाने लगे। इस पर स्वामी जी ने के भक्तों ने कुछ समय के लिए स्वामी जी से व्याख्यान रोकने का आग्रह किया। स्वामी जी बोले, अपने भाइयों द्वारा फेंके गए पत्थर मेरे लिए पुष्प की वर्षा ही हैं, क्योंकि ये तो मेरे भाई हैं। भड़ोच में स्वामी जी व्याख्यान कर रहे थे कि एक दक्षिणपंथी पंडित वहां आकर स्वामी जी को इंगित करते हुए अपशब्द बोलने लगा। इस पर उपस्थित श्रोता भड़क उठे। इस सब देखकर स्वामी जी ने कहा कि ये तो हमारे भाई हैं, इन्हीं की कल्याण कामना करते हुए दिन बीतते हैं। आग को आग शांत नहीं करती। यहीं की एक घटना है जहां पारसी से ईसाई हुए एक व्यक्ति ने स्वामी जी की उपस्थिति में स्वामी जी के लिए अपशब्द बोलना आरंभ कर दिया। उसकी इस हरकत से लोग भड़क उठे। इस पर स्वामी जी ने कहा कि आग में आग डालने से आग शांत नहीं होती, वैसे ही द्वेष की बुद्धि को दूर नहीं करता। पुनः प्रवचन के समापन के दौरान स्वामी जी की हाथी पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उपद्रवियों ने यह अवसर हाथ से न जाने दिया। एक व्यक्ति का मुंह काला करके उसे दयानंद कहते हुए गधे पर बैठाकर जुलूस निकालने लगे। उसे गालियां देते हुए पत्थर फेंक रहे थे। ऋषि भक्त उसे सहन न कर सके। उन्होंने स्वामी जी को बताया। स्वामी जी ने कहा, अच्छा है, गालियों से पेट खाली खुल जाएगा। सच्चे दयानंद की तो कलीमा नहीं लगती। हाँ, बनावटी का मुख काला अवश्य हो जाता है। सच्चे दयानंद को कैसी कालीमा? कल पत्थर पूछते थे, आज पत्थर फेंकते हैं। सो मेरी बात मान ली। मैं भी तो यही कहता हूँ कि जन्म से सब नीच हैं। जिसने पढ़ा पढ़ाया वह ब्राह्मण हो गया, जो धर्म के लिए युद्ध लड़ा वह क्षत्रिय हो गया, जिसने व्यापार पशुपालन या कृषि की वैश्य हो गया, नहीं तो शूद्र। मैंने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया था। ब्राह्मण के पुत्र को नीच मानना ही मेरे सिद्धांत पर आया। तो यह बात मुझे सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। एक बार स्वामी जी बंगाल के किसी स्थान पर व्याख्यान दे रहे थे कि मध्य में किसी ने स्वामी जी पर सांप फेंक दिया। स्वामी जी इस विषधर को पैर से कुचल दिया। उन्होंने शाहजहांपुर के चंदापुर में शाक्त लोगों ने स्वामी जी की बलि देवी को देने का प्रयास किया, किंतु स्वामी जी ने पुजारी से तलवार छीन ली और मंदिर से बाहर आ गए। एक बार कुछ साधुओं ने रात्रि के समय स्वामी जी की कुटिया में आग लगा दी, किंतु स्वामी जी इस आग से जीवित बाहर निकल आए। जब जयपुर राज्य के स्वामी जी को जयपुर के राज्य ने हानि पहुंचाने की सोची तो एक कर्मचारी के आग्रह पर स्वामी जी ने उसे कहा कि आप लोग मेरी चिंता मत करो, आप राज्य कर्मचारी हैं, अतः मेरे पास ना आया करो ताकि आपकी हानि ना हो। जोधपुर राज दरबार में स्वामी जी गए तो वहाँ दरबार में वेश्याएं उपस्थित थी। स्वामी जी ने इस पर राजा को अच्छी तरह तड़ लगाई। वापस लौट आए। एक पत्र भी लिखा। इस वेश्या को दरबार में अच्छी साख थी, वह अपमान का बदला लेना चाहती थी। अब उस वेश्या के साथ अपने अनेक दुष्टों को उन्हें साथ मिला लिया। उन्होंने रसोइये गुड़ मिश्र को यहाँ जान ली कि स्वामी जी को विष देने वाले रसोइये का जो प्रचलित नाम जगन्नाथ आ रहा है वह गलत है, भी पटा लिया और उसके माध्यम से दूध में विष, राजस्थान में विष को कांच कहते हैं, मिलवाकर स्वामी जी को दिलवा दिया। यही विष अंत में स्वामी जी के बलिदान का कारण बना। स्वामी जी को इस विष देने की घटना को आर्य समाज के कुछ विद्वान नकारते हैं। इस संदर्भ में कुछ लोग तो अपने आप को इस क्षेत्र से संबंधित होने का राग अलापते हुए कहते हैं कि उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड देखा है। वास्तव में उनका यह दावा सत्य से कोसों दूर है। उनमें से किसी ने भी उस समय का सरकारी रिकॉर्ड नहीं देखा। मैं डीएवी कॉलेज आबोहर में कार्यरत था। उन दिनों प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी भी आबोहर में ही कार्यरत थे। उनके पत्र भारी संख्या में आते रहते थे। वहाँ कई बार गए हुए थे तो उनके पत्रों को देखकर मैं कुछ साधारण पत्रों के उत्तर दे दिया करता था। उन्हीं दिनों जोधपुर से भैरव सिंह जी, आर्य समाज, गुलाब सागर, जोधपुर के अनेक पत्र जिज्ञासु जी के नाम से आए। इन पत्रों का उत्तर मैं उनको दिया। इस कारण भैरव सिंह जी मुझे जिज्ञासु जी का पुत्र समझने लगे। उन्हीं के आग्रह पर मैं आर्य युवक समाज आबोहर का साहित्य लेकर उनके विक्रयार्थ मेरठ आर्य महासम्मेलन मेरठ में गया। यह सम्मेलन 1972 के लगभग हुआ था। भैरव सिंह जी यहाँ जोधपुर राज्य का सब रिकॉर्ड, उसकी नकलें स्वामी जी से संबंधित था, साथ लाए थे। यह सारा रियासती रिकॉर्ड मुझे उन्होंने दिखाया। बताया कि इसे महिंता से समझाते हुए कहा कि इसे आपके पिताजी के अतिरिक्त कोई नहीं समझ सकता। मैंने यहाँ पर उन्हें बताया कि जिज्ञासु मेरे पिता नहीं साथी है। यहाँ पर उन्होंने मुझे स्वामी जी को विष देने के दस्तावेज भी दिखाए। इस आधार पर सबके दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि स्वामी जी को जोधपुर में इतने भयंकर विष दिया गया था। यह विष दिलवाने वाली वेश्या ही थी जो राज दरबार में स्वामी जी ने देखी थी। उस वेश्या के नाम नन्ही था। अतः कहने का कुछ यह तात्पर्य नहीं जाता कि वह वेश्या नहीं थी, उसका नाम नन्ही नहीं था, या फिर उस वेश्या ने विष दिलवाया नहीं था। यदि ऐसा कहते हैं तो यह प्रयास तत्कालीन जोधपुर राज्य के वर्तमान उत्तराधिकारियों को, उनके परिवार के वर्तमान लोगों को जोधपुर पर लगे कलंक को मिटाने का प्रयास मात्र ही कहा जा सकता है, जिसके लिए यह परिवार उन्हें कुछ धन देता है। ऐसा हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। यहाँ एक बात और लिखना चाहूँगा कि भैरव सिंह जी ने भरकस प्रयास किए कि वह संदर्भ में हमारे जिज्ञासु जी से एक बार मिल लें, संबंधित सब रिकॉर्ड उन्हें सौंप दें, किंतु पहले चाहे उन्हें कितनी बार भी मिले हों
भी संदर्भ में अपनी यह अभिलाषा मन में सजोए इस जगत को विदा हो गए। जिज्ञासु जी को नहीं मिल पाए। हाँ, जाने से पहले यह सब कुछ मुझे दिखाकर आर्य जगत को विश्वास दिला अवश्य गए कि इस कपटपूर्ण व्याख्यान का विरोध कर सत्य के जन जन तक ला सके। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि स्वामी जी के संबंधित जोधपुर रियासत का रिकॉर्ड देखने वाला इस समय कोई जीवित व्यक्ति में ही हूँ। सो आज मैंने अपनी यह अंतिम अभिलाषा इस लेख के अंतिम पंक्तियों में पूर्ण करने का प्रयास करते हुए एक बार फिर इस बात को कहता हूँ कि स्वामी जी को जो जीवन में अनेक बार मारने की सफल चेष्टाएं की गई, किंतु अंत में जोधपुर में नन्ही वेश्या ने स्वामी जी के रसोइये को या रसोइया साहबपुर नरेश ने स्वामी जी के जोधपुर आते समय साथ में दिया था, अपने साथ मिलाकर विष दिलवाया। वही विष स्वामी जी के जीवन बलिदान का कारण बना। विष दिलवाने वाली दरबारी वेश्या थी, उसका नाम नन्ही था। उसी ने रसोइये घुड़ मिश्र, जिसे इतिहास में आज जगन्नाथ नाम से जाना जाता है, ने विष दिलवाया। विष देने वाले रसोइये का नाम घुड़ मिश्र ही था। आर्य समाज और जोधपुर के इतिहास की यह एक सत्य घटना है। लाख प्रयास करने पर भी इसे झुटलाया नहीं जा सकता। जो इसे झुटलाने का प्रयास करते हैं वह कलुषित मानसिकता वाले स्वार्थी लोग ही हो सकते हैं। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। यह लेख और इस लेख के में प्रत्येक शब्द और प्रत्येक घटनाएं डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद ने हमें प्रेषित की है। इस तरह के अन्य लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।